नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चौधरी हॉस्पिटल में मरीज की मौत का मामला पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट, धरने पर बैठी मृतक की पौती। हिंदू जागरण मंच ने बछार में होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। कार्यक्रम के बहाने जबरन धर्मांतरण का लगाया आरोप। पुलिस लाइन पर पथराव होने के वायरल वीडियो पर एएसपी सिटी की प्रतिक्रिया। बोले लाइन पर पथराव होने की बात गलत, जो हुआ हॉस्टल में हुआ, छात्रों को सुधारने का करेंगे प्रयास। एनएचएआई ने देबारे स्थित घाटावाला माताजी के पास से हटाया अतिक्रमण। फूलमाला के दुकानदारों ने किया था अतिक्रमण। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 3 स्थित चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत का मामला अब जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया है। पीड़िता ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए चौधरी हॉस्पिटल के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार यामिनी पालीवाल नाम की युवती अपने दादा की हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से मौत हो जाने की वजह को लेकर अपना विरोध जता रही है। पीड़िता के अनुसार चौधरी हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिससे पीड़िता के दादा दादी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गत दिनों यामिनी पालीवाल के दादा प्रभुलाल पालीवाल को बुखार और हल्की सी तबीयत बिगड़ने के बाद चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां परिवारजन के अनुसार चिकित्सकों की लापरवाही के चलते उनकी मौत होना सामने आया है। घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंची संबंधित थाना पुलिस पर भी पीड़िता यामिनी पालीवाल ने चिकित्सकों की मदद के आरोप लगाए। साथ ही दादी जी की तीसरे के दिन 12 पन्नों का ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंप स्वर्गीय दादी जी को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने की बात अंकित की। उसी के तहत न्याय न मिलने की स्थिति में पीड़िता यामिनी पालीवाल आज चौधरी हॉस्पिटल का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई। हालांकि जिला प्रशासन के आला अधिकारी पीड़िता यामिनी पालीवाल को समझाइश करते हुए संबंधित मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दादी की डेथ हो गई थी चौधरी हॉस्पिटल की लापरवाही से 5 तारीख को। कैसे डेथ हुई थी और क्या हुआ? RGHS कार्ड पे ट्रीटमेंट की बात हुई थी, हल्की बुखार से एडमिट करवाया था। 5 तारीख को दिन में दादी चले गए, ऑफ हो गए और उनका क्रियाक्रम करके हॉस्पिटल आए, उनको संभाला और रात को 2 बजे के आसपास दादाजी चले गए थे। 4 बजे के आसपास दादाजी चले गए थे और 2 बजे के आसपास उनको रेफ़र किया था ICU में। कैसे क्या हुआ था? पूरी घटना क्या हुआ तो उनको कुछ नहीं था, हल्की सांस अटक रही थी उनकी और ऊपर हॉस्पिटल में ऊपर ICU में एडमिट किया और फिर उसके बाद में वो बोलते कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है और आप है ना गीतांजलि ले जाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ले जाती हूँ। तो बोले कि अब पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट की वजह से मैंने कहा सर पहले RGHS पे बात हुई थी और फिर अब पेमेंट किस चीज़ का। फिर उसके बाद में ना उन्होंने ट्रीटमेंट रोक दिया, धमकियाँ देने लगे और फिर उसके बाद में ना वहाँ पे बोले गीतांजलि से एम्बुलेंस भी आप बुलाओ, हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। 1.5 घंटे आई हुई एम्बुलेंस को नीचे खड़ा रखा, डेथ भी हो गई वहाँ पे। और उसके बाद भी बॉडी को पुलिस प्रशासन भी आया था हिरणमगरी सेक्टर 6 थाने से और बॉडी को भी रखा। 12 बजे तक पुलिस प्रशासन हमसे लड़ता रहा, वहाँ का सेक्टर 6 थाने का हमसे लड़ता रहा चौधरी साहब की तरफ से और बॉडी हमको नहीं ले जाने दी। और फिर क्या लिखवा के साइन किए वो नहीं पता, पर दबाव में साइन करवाए फिर बॉडी ले जाने दी। 12 घंटे में दादा और दादी की मौत हो गई जी। क्या कारण रहा था? किसको जिम्मेदार मानते हैं? हॉस्पिटल प्रशासन को। अब आप क्या चाहते हैं? आज आप धरने पे बैठे? मैं धरने पे इसलिए बैठी थी कि जो मेरे दादा दादी के साथ हुआ है ना, वो किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि मेरे दादा दादी तो जा चुके हैं। अब उनको इंसाफ मिले या नहीं मिले, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर इंसाफ मिल भी गया तो। लेकिन जो इंसाफ मिलेगा उससे अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा ना तो लाखों लोगों की जान वहाँ पे नहीं जाएगी इस लापरवाही से। तो मुझे चौधरी हॉस्पिटल बंद करवाना है। क्यों बंद करवाना? क्या कारण मानते हैं कि क्योंकि वहाँ पे कितने जनों की क्या कमियाँ है वहाँ पे? क्या कमियाँ है वहाँ पे? 2 ही है वहाँ पे, वो फिजिशियन चौधरी साहब और उनका बेटा, जो कभी देखा ही नहीं मैंने हॉस्पिटल में उनको, वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है और ऐसे ही पेशेंट्स मरते रहेंगे। आज धरने पे बैठे, किस तरह की बात हुई पुलिस से? पुलिस ने क्या समझाइश करी? धरने पे उठाया था, फिर बोला कि हाँ ठीक है बेटा, आप है ना, आपकी हम हेल्प करेंगे, आप पूरे कानून को मतलब सबको तो रिश्वतखोर मत मानो, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे।
सोमवार को हिंदू जागरण मंच महानगर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उदयपुर जिले के बछार गांव में होने वाले मसीही समाज के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के महानगर सह संयोजक शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले के नाई थाना क्षेत्र के बछार गांव में आगामी बुधवार को कुछ धर्म विशेष के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ से मुख्य वक्ता को बुलाकर मसीही आत्मिक संगति का सार्वजनिक कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें वनवासी अंचल के हिंदू जनजातीय लोगों का धर्मांतरण किए जाने का प्रयास किया जाएगा। शक्ति सिंह ने बताया कि जनजातीय लोगों को अपना प्राचीन हिंदू धर्म छोड़ने एवं ईसाई धर्म अपनाने, उनके धर्म गुरु को स्वीकार करने की प्रेरणा दी जा रही है। सनातन हिंदू धर्म एवं जनजातीय वर्ग को तोड़ने और कमजोर करने की साजिश पर पाबंदी लगाते हुए आयोजकों एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर शुभम पटेल पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन सौंपकर ऐसे आयोजन की अनुमति प्रदान न करते हुए कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग की। मेरा नाम शक्ति सिंह है और हिंदू जागरण मंच के बैनर के तले हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज 10 तारीख को। विषय ये है कि जाडोल से पूर्व पहले एक गांव पड़ता है बछार बीच में। उस बछार गांव के अंदर छत्तीसगढ़ से कोई ईसाई पादरी है यहाँ पर आकर के चंगाई सभा के नाम पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम का ये बोल करके प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ अंधे देखने लग जाएंगे, लंगड़े चलने लग जाएंगे, बहरे सुनने लग जाएंगे, गूंगे बोलने लग जाएंगे। तो आज की 21वीं में विज्ञान के इस युग इस तरीके का जो पाखंड है ये नहीं चलेगा। और पूरा जो वो क्षेत्र है वो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, भोले भाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। तो उन लोगों को ऐसे फुसला करके अपने कार्यक्रमों में बुला करके और उसके बाद ये ईसाई धर्मांतरण का यहाँ पर काम करना चाहते हैं, जो कि कोई भी मेवाड़वासी खास तौर से मेवाड़ में ये सहन नहीं करेगा। और अगर इस तरीके के अभी हमने प्रशासन से ये मांग रखी है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो नहीं होने चाहिए और प्रशासन इस तरह के कार्यक्रमों को अनुमति न दें। अगर ऐसे कार्यक्रम अनुमति मिलती कार्यक्रम होते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में फिर जो भी आंदोलन हो या जो भी प्रदर्शन हो तो उसके लिए भी जो है वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि इस तरह के ये जो समाज को तोड़ने वाले कार्य हैं ये मेवाड़ की धरती पर नहीं चलेंगे। हमारी प्रशासन से कि इन कार्यक्रमों को निरस्त किया जाए और ये जो इस तरह के जो पाखंड वाले जो कार्यक्रम फैला करके की गिरफ्तार हो और इनको बुला करके पूछताछ करवाई जाए और इनको यहाँ बड़े हॉस्पिटल में ला करके गूंगों का और बहरों का पहले यहाँ इलाज करवाया जाए। धन्यवाद। ये अंदर ही अंदर बहुत समय से कर रहे हैं पर इस बार इनका ये कार्यक्रम बड़ा है और जैसा कि पोस्टर में लिखा हुआ है कि बाहर से छत्तीसगढ़ से कोई पादरी आकर के यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो ये इस तरह का हिंदू समाज को तोड़ने का काम जो है ये यहाँ और नहीं पंचायत हमारे पास अभी जानकारी यही, तो हम सीधा अभी कलेक्टर साहब के पास आए। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के टेकरी में स्थित पुलिस लाइन पर जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों द्वारा पथराव करने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो पर एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पुलिस लाइन में किसी प्रकार के पथराव होने की पुष्टि नहीं हुई है। ठाकुर ने कहा है कि न ही पुलिस लाइन परिसर में कोई तोड़फोड़ हुई है और न ही कांच की बोतलें मिली है। दरअसल रविवार देर रात टेकरी स्थित पुलिस लाइन में जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों द्वारा पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर सोमवार को उदयपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिया है। ठाकुर ने बताया कि रविवार को पुलिस लाइन में पथराव होने की जानकारी मिली थी। 12 वफात के जुलूस के कारण पुलिस जुलूस में व्यस्त थी। ठाकुर ने कहा कि इस पर हमने सूरजपुर थाना अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच प्रक्रिया शुरू की, जहां थाना अधिकारी ने मौके का मुआयना किया। ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस लाइन में पथराव के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस लाइन में पथराव की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। साथ ही ठाकुर ने यह भी कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह संभवतः हॉस्टल के छात्रों का है। अगर कहीं तोड़फोड़ हुई है तो हॉस्टल में हुई है। वायरल वीडियो में कुछ छात्र नशे में गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों की काउंसलिंग कर उन्हें भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है जेसी बोस जो हॉस्टल वहाँ के बच्चों द्वारा बोतलें फेंकने की और पथराव करने की बात आई है सामने। जब हम कल ड्यूटी पे थे 12 वफात की सारी पुलिस की उदयपुर की, उस वक्त की घटना बताते हैं इसको। इस बारे में एसएचओ सूरजपुर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर उसकी जांच की है। पुलिस लाइन्स परिसर में ऐसे अलामत नहीं मिले हैं जिसमें बोतल मिले हों या टूटे फूटे कुछ मिले हों। अगर कोई चीज़ फूटी है तो हॉस्टल में फूटी है। हम वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से।
बच्चे अगर शराब पीते हैं, कम उम्र के नादान बच्चे हैं, शराब पीते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में यदि लिप्त होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा दुखद विषय है। ये हमारे देश का भविष्य है। इनकी हम काउंसलिंग भी करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, बच्चों में सुधार का प्रयास करेंगे और हम वार्डन से बात करेंगे, क्योंकि वार्डन की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का फ्यूचर ध्यान में रखे, इनको किसी प्रकार की गलत गतिविधियों से रोके। शराब पीकर ये आपराधिक कृत्य कर सकते हैं। अगर ये बोतलें फोड़ते हैं तो कोई घायल हो सकता है। फूटे हुए बोतल से गुस्से में जिस तरह से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, ये गुस्से में एक दूसरे पर भी वार कर सकते हैं। कोई भी घटना हो सकती है। इसकी मैं जांच करवाऊंगा सूरजपोल SHO से कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, बच्चे कोई ऐसी हरकत नहीं करें आपराधिक कृत्य जिससे कि उनके जो करियर है उसको नुकसान पहुँचे। हॉस्टल में अपने माता पिता से दूर, परिवार से दूर रह रहे हैं, उनके परिवार वाले भी बहुत चिंतित होंगे उनकी इन हरकतों से। हम उनकी काउंसलिंग कर उनको अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। सोमवार को भक्ति दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रोडक्ट्स और पटाखों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की। भक्ति दल के संस्थापक व अध्यक्ष दिनेश डांगी ने बताया कि विगत लंबे समय से कई व्यापारियों द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं के फोटो एवं चित्रों का दुरुपयोग करते हुए विज्ञापनों में अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर छपवा दिए जाते हैं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कचरे में या रोड पर फेंक दिए जाते हैं। डांगी ने बताया कि इससे हिंदू जनमानस की भावना को ठेस पहुंच रही है, साथ ही नियम विरुद्ध भी है। डांगी ने बताया कि सोमवार को भक्ति दल ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, जिससे कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान ना हो। जय महादेव। मैं भक्ति दल अध्यक्ष दिनेश डांगी। पिछले 14 सालों से हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट है जो भगवान की छवियों को छाप कर नाले में फेंक देते हैं, लोग बाग यूज करते हैं, फिर कचरे में हर तरफ भगवान की छवियां बिखरी हुई रहती है, लोग उन पे पैर देके जाते हैं, थूक के जाते हैं। इस तरह से हमारे हिंदू धर्म की भावना आहत हो रही है। तो हम तो बस सरकार से यही कह रहे हैं कि इस पे कोई प्रभावी कानून बनाया जाए और कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, आप यहाँ के जिले के मालिक कहे जाते हैं कलेक्टर साहब, तो यहाँ के लिए कोई आदेश पारित करे और यहाँ पे जितनी भी कंपनियां जो ये प्रोडक्ट छाप रही है, जो भगवान के चित्रों को छाप रही है, वो बंद हो। और इसी तरह से अगर हमारी बात को अगर ये नहीं मानेंगे तो हम अगले पड़ाव के लिए भी तैयार है, जो महापड़ाव के नाम से जाना जाएगा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इन
इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना। क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार, राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बेलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, मेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में
संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें एक लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है, बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ। आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प बखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे शोरूम पर पधारिए। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 RK सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। सोमवार को उदयपुर के देबारी स्थित गाटावाला माताजी के पास दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने UIT के जरिए हटवाया। दरअसल देबारी स्थित गाटावाला माताजी के मंदिर के पास फूलमाला वाले व्यापारियों ने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ था। अथॉरिटी द्वारा दुकानदारों को बार बार हिदायत देने के बाद भी नहीं हट रहे थे। दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से गाटावाला माताजी के पास आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे थे। पूर्व में भी कई बार UIT ने यहां अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया,
लेकिन वापस लोगों द्वारा रोड पर दुकान लगाकर कब्जा किया जा रहा था, जिस पर सोमवार को NHAI द्वारा UIT को जानकारी देकर फिर से इस रोड को कब्जे मुक्त किया गया और व्यापारियों को दुकानें अंदर की तरफ लगाने के निर्देश दिए। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित इंदुलकर है। मैं यहाँ इंसिडेंट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ उचित एक्सप्रेस की तरफ से। वो नेशनल हाईवे की तरफ से कंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं। हमने ये फूल वालों को काफ़ी दिन से मतलब वार्निंग दी थी कि आप आपके फूल के जो ये है शॉप से उधर हटाए, क्योंकि आए दिन इधर घटनाएँ घटती है कि गाड़ी खड़ी रहती है, पीछे से गाड़ी आके उसको धक्का मतलब जल देती है या अंदर घुस जाती है, उसमें आदमी मर सकता है या घायल हो सकता है हमेशा के लिए। तो ये माने नहीं। हमने UIT की तरफ से भी हेल्प लेके इनको एक दिन इनके ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन इनके ऊपर तो कोई असर नहीं रहा। तो मजबूर हमको एक कार्रवाई करनी पड़ी, उनके शॉप फोर्सफुली हटाने पड़े एज पर NHAI गैजेट। और इनको अपनी हिदायत दी कि अभी भी मौका है कि आप आपके जो फ्लावर शॉप से वो पीछे जो रोड की है वहाँ आप हटाइए। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अगर फिर से उन्होंने कहते हम इनको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर प्रशासन का मदद लेंगे। सोमवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत के नेतृत्व में पूरी कार्यकारिणी ने छात्रों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने बताया कि मुख्य रूप से हमारी मांगे है कि विश्वविद्यालय में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस कोर्स शुरू किया जाए, संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में CCTV कैमरे लगाए जाए, इसके साथ ही छात्रावास की दुर्दशा सुधारी जाए, कैंपस में जगह जगह पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाया जाए और विश्वविद्यालय में ई-रिक्शा पुनः शुरू की जाए, जिससे कि छात्रों के लिए आवागमन सुगम हो सके। इन सभी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान की मांग की। विश्वविद्यालय में लंबे समय से जो छात्रों की मांग थी उसको लेकर हमने विश्वविद्यालय के समक्ष और प्रशासन के समक्ष ज्ञापन रखा है। कई समय से जो छात्र परेशान चल रहे हैं वो विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा जो था कि विश्वविद्यालय परिसर में मेडिकल की सुविधा। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करी कि सबसे पहले आप मेडिकल की सुविधा कराएं और साइंस और कॉमर्स कॉलेज के जो छात्रावास नहीं है उनके लिए छात्रावास जो उनके पास ही छात्रावास बने। और दूसरी हमारी जो मांग थी वो थी कि MB कॉलेज जो हॉस्टल है MB हॉस्टल उसको दुरुस्त करके उसके लिए स्पोर्ट्स छात्रों के लिए उसको हॉस्टल को लागू किया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग थी कि छात्राओं के लिए प्रशिक्षण शिविर जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगे ताकि उनके आत्मरक्षा वो खुद कर सके। हमारी और ये मांग थी कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से कहीं CCTV फुटेज है नहीं, तो विश्वविद्यालय पूरे परिसर से यूनिवर्सिटी गेट मेन गेट से लेकर लास्ट फ्लोर तक CCTV फुटेज लगे और मुख्य द्वार पे जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए पानी की सुविधा नहीं, तो विश्वविद्यालय परिसर में जगह जगह वाटर कूलर लगे और उनके लिए पानी की सुविधा की जाए। हमारी ये मांग थी जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू में जो चलाए थे, हमारी मांग भी चलाए थे जो ई-रिक्शा, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो चल नहीं रहे, तो उनको वापस सुचारू रूप से चालू किया जाए। और हमारी ये मांग थी कि विश्वविद्यालय में सफाई को लेके कहीं भी डस्टबिन नहीं दिखते, तो उनके लिए डस्टबिन की सुविधा कराई जाए। और जो ऑनलाइन प्रोसेस है जो हार्ड कॉपी जमा करानी उनको पूरा ऑनलाइन करके हार्ड कॉपी जमा कराने की विश्वविद्यालय में ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद हो। किस तरीके का आश्वासन दिया है और आगे क्या रहेगा? विश्वविद्यालय ने हमारी पूरी मांगों को लेकर आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इस मांगों को पूरा करेंगे और इस पर करेंगे। और विश्वविद्यालय हमने चेतावनी भी दी कि अगर ये मांगे विगत दिनों में अगर मानते नहीं और उन पर कार्रवाई नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए भी कोई मांग की थी आपने? दिव्यांग बच्चों के लिए हमने ये मांग करी कि उनको विशेष रूप से फीस में छूट दी जाए और उनके लिए पूरे चारों कॉलेज में उपकरण मौजूद कराए जाए ताकि वो कहीं से आए तो उनके लिए सुविधा यहाँ मिल सके परिसर में और विश्वविद्यालय के चारों कॉलेजों में, ताकि उनके लिए सुविधा हो और विश्वविद्यालय परिसर में जो आया दिव्यांग छात्र कहीं के अपने आप को सही पाए और अपना काम आसानी से कर सके। चित्तौड़गढ़ जिले के नगर मोड़ कोटा रोड के समीप अज्ञात कार ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अभिषेक और करण चित्तौड़ शहर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक अज्ञात कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर दोनों गंभीर घायल हो गए, जिस पर उन्हें उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान करण की मौत हो गई। MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया।
गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडी डबोक उदयपुर द्वारा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए साप्ताहिक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा। बच्चों को बताया जाएगा कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आने वाली भविष्य बच्चों को कैसा रहेगा। इसके बारे में बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा ताकि बच्चा अपना करियर खुद बना सके। गिट्स के डायरेक्टर डॉक्टर NS राठौड़ ने बताया कि आज पहले दिन मोटिवेशनल स्पीच का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बच्चों को 4 साल के अंदर किस तरह से कॉलेज में रहकर उनको करियर बनाना है, इसके बारे में मोटिवेशनल स्पीच देकर उनको अपने भविष्य के बारे में समझाया गया। साथ ही कॉलेज के लेक्चरर द्वारा भी आने वाले दिनों में लेक्चर दिए जाएंगे और बच्चों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल और थ्योरी के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आसान हो जाए और बच्चों को अपने करियर में ऊंचाइयां हासिल हो सके। गीतांजलि इंस्टीट्यूट द्वारा आए दिन नए नए प्रोग्राम किए जाएंगे, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति कोई परेशानी ना आए और बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़े, उसके लिए भी समय समय पर मोटिवेशनल प्रोग्राम रखे जाएंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सबसे पहले तो हमने एक इंडक्शन प्रोग्राम बनाया है, 1 वीक का प्रोग्राम है और ये एक तरह से होलिस्टिकली हमने डिसाइड किया है कि बच्चों को ये बताया जाए कि क्यों गीतांजलि इम्पॉर्टेंट है और क्यों कैसे वो अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो 7 दिन का हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है, वेरी फर्स्ट डे तो हमने जनरल उनका वेलकम किया था। दूसरे दिन से हमने जो अभी शुरुआत की आज हमने एक मोटिवेशनल स्पीच रखा है और इसी तरीके से पूरे सप्ताह भर में हम अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच रहेंगे, इनके ग्रुप बना देंगे। बच्चों की ग्रुप का भी हमने बहुत अच्छा तरकीब निकाली है, जिससे कि बच्चे अपना तो फील करेंगे और उनका बिलोंगिंगनेस रहेगी इंस्टीट्यूट के प्रति। साथ में हम ये चाहते हैं कि उनको बच्चों को ये मालूम पड़ जाए, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनको ये मालूम पड़ जाए कि इन 4 साल में वो अपनी फंक्शनल स्किल जो होती है ना, स्पेशलाइज्ड स्किल जिसको हम कहते हैं, वो कैसे गेन करेंगे और उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेगी। तो हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वो अपना लेक्चर देंगे इंडक्शन प्रोग्राम में। वो बताएंगे, मैकेनिकल का हेड अपनी इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा, कंप्यूटर का अपने बताएगा कि हम वो किस तरह से फंक्शनल स्किल गेन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर की थ्योरी है और प्रैक्टिसेस हैं फंडामेंटल, ये तो क्लास जब शुरू होंगी जब होगी, पर एक ओवरऑल परसेप्शन देना कि साहब ये चीज़ें हैं हमारे इस ब्रांच में और क्यों आपने मैकेनिकल इंजीनियर लिए, उनको एक तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उनको एक तरह का फेथ हो, ट्रस्ट हो जाए गिट्स में, ये हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी बता रहे हैं उनको कि वो और कैसे अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपने भी नाम सुना होगा NPTEL का, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एजुकेशन लर्निंग पे है, उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे और वो साथ में कैसे वो अपनी सॉफ्ट स्किल बढ़ा सके। सॉफ्ट स्किल में है कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाई जाए। जो आज मोटिवेशनल स्पीच रखा वो भी इसीलिए बनाया गया था कि ताकि बच्चों को मालूम पड़े कि वो अपना किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और कैसे एक अच्छे टेक्नोक्रेट बन सकते हैं। और आजकल देखो गवर्नमेंट जॉब तो कम है, आजकल मल्टीनेशनल कंपनियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उनके लिए वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकें वो हम शुरुआत में ही दे देंगे उनको, ताकि वो अपनी सॉफ्ट स्किल अच्छी तरह से बढ़ा सकें। अब सॉफ्ट स्किल जब वो बढ़ाएंगे तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आएगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे हम। साथ में हम उनको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में भी बताएंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक पर्टिकुलर एक उनको कोर्स थोड़े दिनों का 1-2 दिन की क्लासेस करावें, जिससे कि बच्चों को कंप्यूटर में पूरी एक्सपर्टाइज आ जाए। डिजिटल टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सब चीज़ें, ये हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बताएंगे, मगर अभी हम उनको कम से कम माइक्रोसॉफ्ट पे बताएं, जिससे कि वो कंप्यूटर लिटरेसी का उनका सारा क्लियर हो जाए। फिर हमने कुछ छात्रों को, अब हमारे जो इंटरेक्शन होगा उन छात्रों में से हम उनकी नवाचार अगर प्रवृत्ति है या उनमें कोई रचनात्मक क्रिया करने के लिए कुछ आगे अग्रसर हो सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उसी के हिसाब से हम उनके प्रोजेक्ट बनाए जाएँ। अभी भी हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताया कि सेकेंड ईयर के बच्चों ने कैसे कैसे नवाचार करके नए प्रोजेक्ट बनाए। एक एग्जीबिशन रखी थी हमने, ओरिएंटेशन डे कराया था जिस दिन, परसों सैटरडे के दिन, ताकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो वो जो उनका इनोवेटिवनेस है, उनकी नवाचार है, उस प्रवृत्ति को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंडक्शन प्रोग्राम में। साथ में हम उनको ये भी बता रहे हैं कि अब गवर्नमेंट सर्विस मिलना मुश्किल है, क्योंकि एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की भी। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज 3000 प्लस है हमारे पूरे भारत देश में देखा जाए। गिट्स का एक बहुत अच्छी पोजीशन है, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ 90% के करीब जो सक्सेसफुल स्टूडेंट रहते हैं उनको जॉब मिल जाता है। जॉब की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ उद्यमिता की तरफ बढ़े, यानी कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, वो खुद जॉब दें,
इसलिए भी हम ये अगले 4 साल में हमारा ये रहेगा, और मैंने तो ये सोचा कि गिट्स का एक स्टेप हम इसके और तरफ जाएंगे कि हम हमारे छात्रों को एजुकेशन के साथ साथ उनको ये बतावें कि साहब वो एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता कैसे शुरू करें, उसके बारे में भी हम इन इंडक्शन प्रोग्राम में ब्रीफ करेंगे। और साथ में वो अपने इंस्टीट्यूट गिट्स के अलावा अपने कॉन्टैक्ट पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी हमारी प्रक्रिया रहेगी। तो इंडक्शन प्रोग्राम जो ये हमारा सप्ताह भर का चलेगा, इसमें हम बच्चों को सारी चीज़ें बताएंगे कि उनका भविष्य 4 साल में उनको क्या करना है, कैसे उनकी वैल्यू एडिशन करनी है, क्या एजुकेशन है उनकी, क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा के और अपना बहुमुखी जो उनका विकास करना है इन ऑल रेस्पेक्ट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास उपलब्ध है, जिससे कि छात्र अपने रुचि के हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। बहुत सारे छात्र हैं वो कहेंगे साहब हमें NPTEL के कोर्सेज करने हैं, बहुत सारे छात्र कहेंगे कि नहीं साहब इन हाउस आप हमारे पास ट्रेनिंग करावें, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ी कमजोरी रहती है। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस कराएंगे इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, ताकि इवन हमारा तो दिमाग में ये भी आ रहा है कि हम इनको फॉरेन लैंग्वेज में भी ट्रेंड करें, जिससे कि ये 4 साल बाद अपने विदेश में भी अपने अच्छा जॉब प्राप्त कर सकें। जग नागरिक सेवा समिति संस्थापक एवं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक शहर जिला मोर्चा अख्तर सिद्दीकी अपनी टीम के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ईद मिलादुन्नबी त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का उपरना पहनाकर और गुलदस्ता देकर आभार जताया। सिद्दीकी ने बताया कि रविवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में मुस्लिम समाज का एक जुलूस निकाला गया था। सिद्दीकी ने बताया कि शांतिपूर्ण और धूमधाम से निकले जुलूस में उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस का अहम योगदान रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने खुद मोर्चा संभालते हुए जुलूस का समापन करवाया। ऐसे में सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ओपरना पहनाकर स्वागत किया गया और उनका आभार जताया। 8 तारीख को जो शहर के अंदर कुछ अपसामाजिक तबकों के लोगों ने जो घटना घटाने की कोशिश की, शहर के अंदर जो मुस्लिम समाज के झंडे लगे हुए थे उनको जलाने की कोशिश की, इसलिए आज हमने एसपी साहब का सम्मान किया कि वास्तव में हमने बहुत ही अधिकारी अपने शहर के अंदर देखे। विकास जी शर्मा जैसा पुलिस अधीक्षक मैंने अपनी समाज सेवा में कभी नहीं देखा, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे उठकर और वो खुद जाते हैं स्वयं और हमारे कौम के परिवार को और लोगों को समझाते हैं, जब वो कहते हैं कि जो इस शहर का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो बहुत खुशी हुई इस चीज़ को सुनकर और ऐसा लगा कि वाकई मेवाड़ का गौरव यही है, गंगा जमुना तहजीब जो है वो यही है कि मेवाड़ एक उनका शहर है, वीरों का शहर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान दिखती है। तो वो शांति प्रिय शहर में माहौल बनाने के लिए एसपी साहब ने जो काम किया, तो आज हम लोगों ने उनका उपरना पहनाकर और गुलदस्ता देकर जो सम्मान किया, वाकई वो सम्मान के धन्यवाद के लायक हैं। मैं पूरे पुलिस प्रशासन को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पुनः अच्छा निकलने पर जो काम किया है प्रशासन ने, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। शहर के भुवाना स्थित ITP भवन में रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हो रही रामकथा में सोमवार को सुख और दुख का मिला जुला संगम देखने को मिला। संत श्री लोकेशानंद महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा दशरथ को वैराग्य, श्री राम के राज तिलक, मंत्रा द्वारा कैकेयी को भरत के राज तिलक के लिए मनाना, कैकेयी द्वारा भरत के राज तिलक के लिए राजा दशरथ से वर मांगना, श्री राम द्वारा वनवास की राह को चुनना जैसे प्रसंगों को सुनाया गया। कथा के दौरान संत श्री ने कहा कि मंत्रा रूपी लोग इस कलयुग में आज भी है, जो हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या रखा है। ऐसी कई संस्थाएं काम कर रही है जो हमें सनातन संस्कृति से दूर ले जाने की और हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें हिंदू होने का गौरव याद रखना है और स्वयंभू भगवानों से दूर रहकर श्री नारायण की भक्ति में ही मन लगाना है। सोमवार को आशाधाम आश्रम में सिस्टर डैमियन की अध्यक्षता में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा रहे, जिन्होंने आश्रम में विमंदित लोगों की सेवा कर रहे सभी साथीगण की सराहना की। कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर MB हॉस्पिटल के मानसिक रोग विभाग के सीनियर प्रोफेसर सुशील खेराड़ा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों में होने वाली विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों के बारे में उन्हें अवगत कराया है।
और समय रहते उपचार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही अंधविश्वास नहीं करने पर जोर दिया व उन्होंने आश्रम के कार्य की सराहना की तथा सिस्टर डैमियन का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मानदाता सिंह राणावत ने विमंदित लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा पूर्ण सहयोग करने के बारे में आश्वासन दिया। इस दौरान अतिथि डॉक्टर विनस व्यास, बलिराम यादव, सुल्तान ठाकुर वर्मा एवं अमरमाता थाने के हेड कांस्टेबल लोकेश नागदा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सिस्टर डैमियन ने बताया कि इन विमंदित लोगों की सेवा करना ही ईश्वरीय सेवा और धर्म है। इस कार्य को वही कर सकते हैं जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। कार्यक्रम का संचालन सिस्टर शीना द्वारा और कार्यक्रम संयोजक मोहन गिरी गोस्वामी ने किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 140-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफॉस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज,
opposite Billadi Government School. Shop number 3 and 4, Sagwara Road, Billadi, Dungarpur. Contact number 9116903066. वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है। इसलिए ओकाया आजकल फर्स्ट टॉप मॉडल है जो वन टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो वन टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो दो मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो वन टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है, और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की, और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है, और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है, और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।